हेलो एस्पायरेंट्स। हम बात कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसदों के बारे में। तो सांसद कौन होते हैं? सांसद जो कि संसद के सदस्य हो। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीस यानी मेंबर पार्लियामेंट का होना। पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो सांसद कहलाएंगे यानी कि एमपी कहलाएंगे, और इसी तरह से जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वो भी एमपी कहलाएंगे। फिर फ़र्क कहाँ होता है? फ़र्क ये होता है कि राज्यसभा में सांसदों की संख्या अलग होती है, लोकसभा में सांसदों की संख्या अलग होती है। राज्यसभा के सांसदों का निर्वाचन इलेक्शन अलग होता है, लोकसभा के सदस्यों का इलेक्शन अलग तरीके से होता है। और राज्यसभा के सदस्य जहां राज्य यानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहीं लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पूरे देश को डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के थ्रू चुन करके आकर के अपनी पार्टी के जो मुख्य दल होता है, जो विजेता दल होता है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स विजेता दल के नहीं होते लेकिन वो सांसदों के रूप में चुन करके आते हैं, वो भी लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व दायित्व का निर्वहन करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि मेंबर्स का और डिटेल में क्या मतलब है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और हमें क्या क्या जानना है। लेकिन आपको इन सारी इम्पॉर्टेंट बातों से पहले आपको ये बता दूं कि ऐसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हम करते रहते हैं, तो आप इरीना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे भी जितनी चीज़ें हम डिस्कस करें उनकी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं राज्यसभा मेंबर्स से। ओके, जब राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स जो होते हैं उनका नंबर होता है 250। 250 में से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। ये 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विसेज, साइंस, तो इन एरियाज में जो लोग ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध फेमस होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। बाकी 238 जो मेंबर्स होते हैं इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा ये अपने अपने राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं राज्यसभा में। ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये जो नंबर्स हैं राज्यसभा के सदस्यों के, ये हर एक राज्य की सीट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जनसंख्या प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार यहाँ पर अलग अलग राज्यों की संख्या निर्धारित की गई है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो मध्य प्रदेश की यहाँ पर 11 सीट हैं। ओके, इसी तरह से अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीटों का निर्धारण किया गया है, जिस स्लाइड के अंत में मैं शो करूँगी और आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो राज्यसभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन होता है उन्हें कहा जाता है, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें से चेयरमैन यानी अध्यक्ष नहीं चुना जाता, बल्कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी उपराष्ट्रपति हैं वो अध्यक्ष के तौर पर राज्यसभा में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ओके, और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये दिमाग में बिठाना है। अगली बात ये भी ध्यान रखनी है कि राज्यसभा के जो ये सदस्य होते हैं इनका कुल जो कार्यकाल होता है, ओके, ऑफिस ऑफ टर्म होता है, वो होता है 6 ईयर, 6 सालों का। और ये 6 साल के लिए सदस्य बनते हैं और उसके बाद 1/3 सदस्य हर दूसरे साल, नॉट एवरी ईयर,
सेकेंड ईयर। ओके, डू रिमेंबर 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, है ना। यानी कि 6 साल में ऑफिस टर्म होगा। 6 साल के लिए आप मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल हो जाएगी जब, और आप राज्यसभा के सांसद बनेंगे। तो राज्यसभा के सांसद बनने पर आपको क्या होगा, 6 साल के लिए आप अपॉइंट होंगे, और आप जब अपॉइंट हो चुके होंगे और आपका 6 साल पूरा हो रहा होगा तो कोई और आएगा। इस तरह से अगले साल 1/3 जो रहेंगे सेकेंड ईयर में वो मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, और 1/3 को रिफिल करेंगे फिर से उतने ही सदस्य हर दूसरे साल। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ओके, ये लगभग हर सेकेंड ईयर में रिपीट होती रहती है, और हर एक मेंबर जो होता है वो 6 ईयर का अपना टर्म ऑफ ऑफिस को कंप्लीट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राज्यसभा का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये एक परमानेंट हाउस है जो हमेशा रनिंग रहता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सदस्य एक स्थायी सदन है, राज्यसभा सदन एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ठीक है, जिसका विघटन नहीं होता। जबकि लोकसभा की बात करें तो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के ही जैसे संसद का यानी कि पार्लियामेंट का दूसरा सदन है। इस सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनता का सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा का जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, वो इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट कैसे होते हैं, लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से ही एक कोई अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। जबकि राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते थे, जबकि लोकसभा में अध्यक्ष यानी यहाँ चेयरमैन न होकर के स्पीकर टर्म होगा। ये स्पीकर मेंबर्स में से ही चुन करके आएंगे लेकिन इलेक्टेड होंगे। और लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक। इन 552 मेंबर्स में से 530 स्टेट राज्यों से सांसद बनते हैं, 20 यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से सांसद बनते हैं, और 2 सदस्य जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और इनके सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, यदि इसके पहले वो किसी कारण से विघटित न कर दी जाए तो 5 साल अमूमन लोकसभा का समयकाल होता है और 5 साल ही इनके मेंबर्स का कार्यकाल होता है। लोकसभा के मेंबर्स चुन करके आते हैं, यानी आप जाएंगे, वोट करेंगे और वोट करके अपने किसी बीच के व्यक्ति को अपने राज्य, अपने देश के रिप्रेजेंटेशन के लिए, स्पेशली तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपका जो संसदीय क्षेत्र है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सदन में भेजेंगे। और ये सदस्य 25 साल की उम्र प्राप्त किया हुआ कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया। यही क्राइटेरिया राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी लागू होता है, जो 30 ईयर एज पूरा कर चुका हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं। यानी कि आपने अभी स्लाइड में क्या देखा, यहाँ पर कि हमने देखा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदस्य। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर हो सकते हैं 250 में से 238 स्टेट और यूनियन, और 12 होते हैं नॉमिनेटेड। 30 ईयर का कोई भी व्यक्ति इसे इलेक्शन में जा सकता है, 6 साल के लिए सांसद बन सकता है, और 1/3 सांसद जो होते हैं राज्यसभा के हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। जबकि लोकसभा के जो सांसद हैं और उसके अध्यक्ष जो हैं, ये सभी चुन करके आते हैं। सांसदों में से ही एक व्यक्ति अध्यक्ष बनता है। लोकसभा में कुल मेंबर्स की संख्या होती है 552 सदस्यों में से 552 में से 530 स्टेट से होते हैं, 20 यूटी से होते हैं और 22 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं। लोकसभा के सांसदों का कार्यकाल होता है 5 साल का, और लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का मतलब आप समझ चुके होंगे
कि ये हमारे द्वारा चुने गए वो योग्य व्यक्ति होते हैं जो हमारे समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं और देश और समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो होप सो आपको एग्जामिनेशन पर्पस से ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।